Hello my friends, all of you are welcome again to this platform. कोडिंग डिकोडिंग लेटर टू लेटर हो गया है मेरा. थैंक यू सचिन, थैंक यू, वेलकम अगेन, यू आर वेलकम हियर. लेटर से लेटर का हम लोग पिछली 2-3 क्लास में हम लोग कर रहे थे. आज लेटर टू नंबर जो कोडिंग होता है ना, उसका हम चर्चा करने वाले हैं. कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग लेटर टू नंबर, लेटर से नंबर का कोडिंग भी होता है और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कितने तरह से इसका कोडिंग करेंगे नंबर से लेटर का, वो देखिए. अब मान लेते हैं कि एक P है, तो एक P का कोड तो हम 16 भी लिख सकते हैं कि भाई P का 16 कोड है, तो P का जो क्रमांक है वह कोड एक हो सकता है, ठीक है. या इसको हम कोड या दोनों के डिजिट को जोड़ देंगे तो 7 हो सकता है. फिर इसका कोडिंग 11 हो सकता है. कैसे? P का अपोजिट लेटर क्या होता है? K होता है. तो P के अपोजिट लेटर के क्रमांक से हम कोडिंग कर सकते हैं. तो इसका यह हो सकता है. फिर यह दोनों का सम से भी हम कर सकते हैं, एक का एक 2 कर सकते हैं, ठीक है. तो कई तरह का इसका होता है वेराइटीज जिससे कि कोडिंग किया जाता है लेटर टू नंबर का. तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं. तो इसमें क्या क्या बात दिमाग में आपको रखनी है. लेटर टू नंबर, पहली बात दिमाग में रखना है आपको, बेस्ड ऑन पोजीशन नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट. दूसरा क्या आधार हो सकता है? नंबर ऑफ लेटर्स. इन द वर्ड. तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तीसरा आधार क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन पोजीशन नंबर ऑफ अपोजिट लेटर. अपोजिट लेटर, इसका कहने का मतलब बेस्ड ऑन अपोजिट, बेस्ड ऑन पोजीशन नंबर ऑफ अपोजिट लेटर. जैसे सपोज दैट हम L की बात कहते हैं, L का कोड 15 हम लिख दिया. तो ये 15 हम कैसे लिखे हैं? L का पोजीशन नंबर 12 होता है. L का पोजीशन नंबर 12 होता है. L का अपोजिट लेटर कौन होगा? O होता है. O का क्रमांक कितना होता है? 15 होता है. इसी 15 से हम इसको कर दिए, इसी 15 से इसको मैंने कर दिया. तो एक तरीका ये भी है कोडिंग करने का अपोजिट लेटर से, ठीक है. फिर एक डायरेक्ट लेटर कोडिंग. इस सब की चर्चा हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ, धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं हम. तो ये 3-4 बात आप ध्यान में रखिएगा. तो लेटर से नंबर का आप कोडिंग देख ले सकते हैं, पकड़ ले सकते हैं. तो ये 3-4 बात हमेशा ध्यान में रखना है. क्या रखना है? पोजीशन नंबर तो याद रखना ही रखना है. अब वो पोजीशन नंबर डायरेक्ट दे सकता है या जो डबल डिजिट का रहेगा उसको जोड़ देगा, ऐसा भी कर सकता है. नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड,
अब जैसे हम फॉक्स लिखे, जैसे मैंने फॉक्स लिखा तो इसका कोड नंबर ऑफ लेटर कितना लेटर है, 3 है। तो उसी हिसाब से हम कहें कि डन का कोड क्या होगा, तो आप सिंपल से कहिएगा कि यह 3 गो है तो यह 4 गो कोड हो गया। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, और इसी के आधार पे लेटर से नंबर का कोडिंग हम लोग पकड़ेंगे। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। इफ bench is retained as then how we एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। बस हमें यहाँ यह देखना है कि बेंच से वो जो हमने नंबर लिखा है वो किस आधार पे आधारित है। BENCH इसका है 25538 2 5 5 3 8। अब आपको पता है कि इसका पोजीशन नंबर 2 है, इसका 5 है, इसका 14 है, इसका 3 है, इसका 8 है भाई। तो यह 2 से 2 दिख रहा है, ये 5 से 5 दिख रहा है, यह 3 से 3 दिख रहा है, यह 8 से 8 दिख रहा है, यह 14 से 5 दिख रहा है। भाई तो सब ये सेम है, तो या तो 14 का 14 लिखो, और नहीं तो फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि यही 14 के 1 जोड़ 4 को जोड़ के यह कर दिया है 5। ठीक है, तो जो डबल डिजिट का है उसको मैंने जोड़ दिया और जोड़ के यहाँ पे कोडिंग किया। उसी तरह से देन चेयर बहुत सिंपल है कि नहीं है। चेयर का देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। और यहाँ पे डबल डिजिट है तो 8 है 1 9, 38 1 9 9। यस, यू आर राइट, यू आर राइट सचिन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये वाला लीजिए। अर्थ को 5 6 7 8 9 से लिखा गया है,
तो हट को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पोजीशन नंबर से आपको सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, सो समझिए। किसका पूछा गया है, हट का पूछा गया है। हट का जो जो लेटर है वही सारा लेटर अर्थ में दिखता है कि नहीं दिखता है। एच यहाँ पर, हट का एच यहाँ पे है, ई जो है यहाँ पर भी है, उसका ए जो है सो यहाँ है, आर जो है आर भी है, टी भी है। तो जब इसको सेम लेटर इसमें दिख जाए, पूछे जाने वाले शब्द का सारा लेटर अगर उसमें दिखना शुरू हो जाए, तो आपको पोजीशन नंबर से कुछ लेना नहीं है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आमने सामने का जो नंबर होगा वही उसका कोड हो जाएगा। आमने सामने का जो नंबर हो जाएगा वही कोड हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लेटर कोडिंग बोलते हैं। अभी तुरंत हमने लिखा था, डायरेक्ट लेटर कोडिंग का ये केस है। डायरेक्ट लेटर कोडिंग का यह केस है। तो अर्थ 5 6 7 8 9, तो फिर हट का पूछ रहा है। अब एच का यहाँ 9 है, टी का यहाँ 8 है, ई का यहाँ 5 है, ए का देखिए 6 है, आर का देखिए 7 है। तो यही ना आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लेटर कोडिंग कहते हैं सचिन, डायरेक्ट लेटर कोडिंग इसको बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को तो ध्यान यही देना है कि पूछे गए शब्द का सारा अक्षर अगर इसमें दिख रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि वह डायरेक्ट लेटर कोडिंग का केस ही होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जब क्वेश्चन आप हल कीजिएगा तो ये सारी बात को ध्यान में रखना होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये सारी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखिए, मैंने क्वेश्चन लाया है, पीडीएफ बनाकर लाया है। 2 को 89 लिखा गया है, 89 कहते हैं 19, 2 को 19 लिखा है, नट को 26 लिखा है। देन रीड को हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। सचिन देखो तो बाबू, कुछ समझ में आ रहा है? तुम ही हो आज अकेले। कुछ क्लियर हो रहा है? टी ओ से 19 से कैसे भेंट होगा? सबसे पहले तो टी का 20 होता है और ये 15 होता है, तो इसको जोड़ने से 19 तो आएगा नहीं, घटाने से भी 19 नहीं आएगा। ठीक है, घटाने के बाद या जोड़ने के बाद भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसे टीओ को हम 19 देखें। तो फिर इसका दूसरा उपाय एक काम करें, अभी जस्ट हम बताए हैं कि इसका अपोजिट लेटर को जरा देखिए। तो टी का अपोजिट लेटर जी होता है, ओ का अपोजिट लेटर एल होता है। और जी का पोजीशन नंबर 7 होता है, या इसका कितना होता है 12 होता है। यह दोनों मिलके कितना हो गया? अगर ऐसा ये हो रहा है तो इसमें भी यही बात होनी चाहिए, इसमें भी यही बात होनी चाहिए। नट यह 14 है, यह 21 है, यह 20 है।
तो इसका जो अपोजिट लेटर होगा वह तो एम होगा, और एम क्या है 13 है। इसका एफ होगा, यह 6 है, और इसका कितना होगा जी, यह 7 हो गया। यह तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या 26 से भेंट हमको नहीं होता है? होता है। उसी प्रकार देन रीड। अब बच्चा हमको ये लेटर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या 18 या 5 या 1 या 4। अब इसका अपोजिट लेटर हम क्यों जाएं लिखने? डायरेक्ट अपोजिट लेटर का नंबर ही क्यों नहीं लिख दे? तो आर का अपोजिट लेटर आई होता है, या हम बताए हुए हैं कि अपोजिट का केस का मतलब दोनों ही को जोड़ने पर 27 आता है। तो 18 में क्या जोड़िएगा तो 27 आएगा, 9 आएगा। 5 में क्या जोड़िएगा तो 27 आएगा, 22। 1 में क्या जोड़िएगा 26। 4 में क्या जोड़िएगा 23। अब ये सारे को जोड़ दीजिए, ठीक है, ये सारे को जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 3 6 9 2 11 9 20 2 2 4 2 6 2 8 80। देखिए एक ऑप्शन है 80, सी हो गया ऑप्शन, ठीक है सचिन, सही बनाया है तुमने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नोएडा, या नोएडा को इतना लिखा गया है तो इंडिया को क्या लिखेंगे? हम यहां क्या देखते हैं इंडिया का जितना लेटर है वह हर लेटर इसमें कहीं ना कहीं दिखता है। आई देखिए यहाँ है, एन भी है, डी भी है, आई भी है, ए भी है। इसमें का जो भी लेटर है वो सारा का सारा नोएडा में दिखता है। इसका मतलब है कि यह भी डायरेक्ट लेटर कोडिंग का केस हो गया। यह भी डायरेक्ट लेटर, यह केस कौन सा है? डायरेक्ट लेटर कोडिंग का। डायरेक्ट लेटर कोडिंग का केस हो गया तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, अभी जस्ट बताया है मैंने आपको। उनचालीस 658 यही ना है। देन इंडिया, आई के लिए क्या है 6 है। अब देखिए कि 6 इसमें कहाँ है, तीनों में 6 है, ठीक है। एन के लिए क्या है 3 है, तो 63। यहाँ पे नज़र डालते रहेंगे तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 5 इसमें भी है, 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ है, तो लास्ट वाला को देखिए ना, एक का क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 है। ये दोनों तो कॉमन था दोनों ऑप्शन में, तो लास्ट यह दोनों में जो लास्ट में 8 होगा इसमें और इसमें में किस में 8 अंतिम में है? ऑप्शन बी में है, तो यही उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया बी, ठीक है सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इसको देखिए, सोचिए जरा, फिर तो मैं उसी कूट भाषा में इसका कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जी है, एच है, ठीक है, तो जी इसमें भी नहीं है,
इसमें भी नहीं है, एच इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब यह डायरेक्ट लेटर कोडिंग का केस नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, अब उस पर विचार करेंगे। यह 9 है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 7 है, इसके सामने 8 है, इसके सामने 2 है। ठीक है, अब इसका पोजीशन नंबर लिखिए। तेरह है, 9 है, 4 कम गया सॉरी कितना कम रहा है, 4, 5 1, ये भी 4 घट गया, 11 7, ये भी 4 घट गया, 12 8, ये भी 4 घट गया, 6 2, ये भी 4 घट गया। सभी 4 4 से माइनस हो रहा है। क्या इसमें भी वही बात हो रही है? मोस्ट प्रोबेबली होना ही चाहिए। इसमें है L L L J K, 12 12 12 10 11 है ना। 4 माइनस कीजिए, 12 में से 4 गया 8, तीनों 8 ही हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, तो उसी प्रकार देन नौ 7 8 5 4 माइनस चार्ज इसमें भी हमको करना है। -4 -4 -4 -4 -4, 9 में से 4 गया 5 5। देखिए एक ही आपको दिखाना है, सिर्फ 5 से आपका आंसर निकल गया, बाकी आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा, गलत नहीं होगा लेकिन समय की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए स्मार्टली आपको एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करना है। आपको ऑलवेज स्मार्ट बनना है और स्मार्ट बन के क्वेश्चन को सोल्व करना है। सिर्फ एक लेटर का हमने देखा और इसका आंसर निकल गया। आई का 9 होता है, 4 घटाया 5 होता है। 5 सिर्फ सी ऑप्शन में है जिसका पहला डिजिट 5 है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। ऐसे टोटल अगर इसको हम देखते हैं तो 7 - 4 3 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, 4 में से 4 गया 0 हो गया। देखिए है ना, 5 3 4 1 0 आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉक्स फॉक्स अपसाइड कैसे होगा? चलो थोड़ा सोचो तो सचिन। पहले खुद ब खुद विचार कीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। फॉक्स से 108 को कैसे लिखा जा सकता है? कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि 108 हमको मिल जाएगा फॉक्स से? फॉक्स देखते हैं, यह 6 है,
यह 15 है और यह 24 है ना। यह तीनों को अगर जोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं, यह 6 है, यह 15 है और यह 24 है। यह तीनों को जोड़ने से 108 आएगा क्या? ठीक है, नहीं आएगा, देखते हैं। 15 6 21, 6 15 4 5 6 5 11, 108 फॉक्स है, FOX। जोड़ने पर कितना ही आ रहा है देखिए, 6 जोड़ 15 जोड़ 24, 21 दूना 5 4 9 6 15, 2 1 3 1 4, 45। इससे भी नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है, तो फिर अब क्या करना चाहिए हमको? इससे भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें? अब कुछ दिमाग लगाओ। ऐसा करते हैं, एक काम और अभी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, इससे तो आया नहीं। फॉक्स का 6 होता है, इसका अपोजिट लेटर जो होगा वह तो यू होगा। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है। इसका कितना होता है? डी होता है। एक्स का अपोजिट लेटर डी होता है, क्योंकि यह 24 सी होता है, यह सी होता है, यह एल होता है। ठीक है, यह 15 हो गया, इसका 21 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 3 हो गया। LO 24 3 27, 21 6 27, ULC। इसको जोड़ के देखिए, 12 3 15, 15 20 35, 1 36। ये सारा मिलके कितना हो गया? 36 हो गया। 36 के टेबल में 108 आता है। अगर इसको आप 3 से गुना कर दो, 6 3 18, 108 मिल गया कि नहीं मिल गया? 108 मिल गया बाबू। अब जब ई पकड़ा गया तो इसको पकड़ने में हमको टाइम नहीं लगेगा। इसका अपोजिट लेटर यह 19 है, तो 19 8 27, यह 15 है तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, यह 21 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यह 16 है तो यहाँ 11 होना चाहिए। होगा ना? तब ना 27 27 सब आएगा। 19 8 27, 15 12 27, 21 6 27, 16 11 27। अब सारे को जोड़ देते हैं। अब कहिएगा कि 3 से आप क्यों गुना किए? तो 3 एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, या इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? 3। तो क्वेश्चन सेटर वाला आगे इससे हमको पता चलेगा, और ऑप्शन को देखने से इसमें अक्षरों की संख्या 3 है तो 3 से गुना कर दिया, इतना आ गया। अब इसको जरा जोड़िए तो ये 12 8 20 6 26, 10 36 1 37 हो रहा है। ये 37 से 148 कैसे मिल सकता है? यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, तो इसको अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 7 चौक 28, 7 3 तिया 9 2 4 तिया 12 2 14, 148 मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब यह जो 3 है यह क्या है? अक्षरों की संख्या है, नंबर ऑफ लेटर है, अक्षरों की संख्या है। यह भी क्या है? अक्षरों की संख्या है। तो आगे का क्वेश्चन, आगे का जो वर्ड है उसका कोड क्या होगा हम तो समझ गए, अपसाइड। इसीलिए अपसाइड। यह 21 या 16 या 19 या 9 या 4 या 5। अब 27 पुराते चलिए, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, 18 9 27। ठीक है, फिर 4 है तो 23 होगा, 5 है तो 22 होगा। अब सबको जोड़िए,
सबको जोड़िए, 2 और 3 5, 8 13, 8 21, 1 22, 6 28 के 8 हासिल 2 और 2 4 2 6, 6 1 7, 78, 78 आ रहा है। अक्षरों की संख्या कितनी है इसमें? इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको 6 से गुना कीजिए, तो 8 छक 48, 7 छक 42 और 4, 7 छक 42 और 4, 468 हो सकता है। देखो ऐड उड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा चेक कर लीजिए। दो 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 5 8 13, 8 21 1 22 और 6 28, 28 के 8 हासिल 2 और 2 4 और 2 6 1 7 1 8, 88 होगा, ठीक है, 88 होगा। यह होगा 88। अक्षरों की संख्या कितनी है? 6 है, तो इसको फिर 6 से गुना कर दीजिए। 8 छक 48, 8 छक 48, 4 52, 528, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा आंसर। ओके सचिन, एनी डाउट? क्लियर है कि नहीं है? डाउट है तो बोलना। सचिन कमेंट करो, क्लियर है, आगे बढ़ें। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको फिर देखा जाए। टेप, टेप को लिखा है 4 8 2 5, 4 ट्यूब, तो उसी कूट भाषा में ई अक्षर का कूट क्या होगा? ई का पूछ रहा है, ई का कोड क्या होगा? अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ई यहां पे ये दिख रहा है, ई का यहां पे क्या दिख रहा है? ये 5 दिख रहा है। अब कहिए यहां पर भी ई का क्या है? 5 दिख रहा है। अब एक दो को और मिला लेते हैं। यह टी जो है, यह टी जो है, इस टी का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी टी का 4 ही है। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट लेटर कोडिंग केस। डायरेक्ट लेटर कोडिंग केस का यह केस हो गया सचिन। तो ई के लिए फाइनली हम लिख सकते हैं कि 5 होगा। इसका मतलब कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट को एक और देख लेते हैं। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम।
चलो इसका आंसर क्या आएगा? होटल को 300 लिखा गया है, 300, इसको 300 पढ़िएगा। तीन सौ। अच्छा, साउंड आ रहा है? अब साउंड आ रहा होगा। होटल के अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ने पर 60 आता है। इस 60 को 5 से गुना करते हैं तो 300 आता है। यह 5 क्या है? इसमें स्थित अक्षरों की संख्या है। तो जो अक्षरों की संख्या है उसी से इसके योगफल को हमने गुना किया तो यह 300 मिला। तो लैंब का पूछ रहा है तो लैंब का पोजीशन नंबर को लिख दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर 28 मिल गया। अब इसमें अक्षरों की संख्या 4 है तो 4 से गुना कर दिया तो ये आया कितना? 112 आ गया। तो ये 112 इसका आंसर हो गया। 112 इज राइट आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन मजेदार, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको देखिए, आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। रिवर को 10 3 6 2 10।
362 10। पेट्रोल, अभी यह थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पहला काम जो आपको बताए थे वो करना है, RIVER। मन में रखिए, यह 18 है, यह 9 है, यह 22 है, यह 5 है, यह 18 है। ठीक है। अब यहाँ पे 10 आ रहा है, तो हम इसको 8 घटा देते हैं तो 10 आ जा रहा है। इसमें से भी 8 घटाते हैं तो इधर वाला भी 10 दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें से अगर 8 घटाते हैं तो फिर क्या होगा? रिवर 22, 18 4 22, ये तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 लाने के लिए यहाँ पे आपको 3 लाना है, तो कैसे होगा? मामला गड़बड़ हो रहा है, ऐसे हो नहीं रहा है। अब सोचिए कि कैसे हो सकता है, उसमें क्या आप कर सकते हैं? नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुआ जो हमने सोचा था, ये नहीं हुआ, तो फिर दूसरे एंगल से सोचना होगा। इसी तरह से एग्जाम में देखना है, फिर दूसरे एंगल से सोचना होगा। इसके ठीक सामने 10 लिखा हुआ है, इसके सामने 9 के सामने 3 लिखा हुआ है, 22 के सामने 6 लिखा हुआ है, ई के सामने 2 लिखा हुआ है, और इसके सामने भी 10 लिखा हुआ है। एक चीज हम जरा देखते हैं, यह 18 और 10 को आप जोड़ते हैं तो 28 दिखता है कि नहीं? यह 18 और 10 को जोड़ते हैं तो फिर 28 दिखता है। यह 22 और यह 6, यह दोनों को अगर जोड़ते हैं फिर भी 28 दिखता है, दिखता है। लेकिन आई का इसमें फेल हो जाता है, ई का इसमें फेल हो जाता है, लेकिन आई और ई है क्या? आई का यहाँ पे कोड 3 कर दिया और ई का 2 कर दिया। समझिए बात को। तो आई और ई क्या है? यह तो वॉवेल्स है, वॉवेल्स है, और वॉवेल्स 5 होता है, ए ई आई ओ यू। अब ई के लिए 2 लिखा है, ध्यान दीजिए, ई के लिए यहाँ कोड क्या है? 2 है। तो इसको अगर हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर देते हैं तो क्या आई के जगह पे 3 आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉवेल्स का अलग से नंबरिंग कर दिया गया है 1 2 3 4 5 के रूप में। तो इसीलिए पेट्रोल का ई का 2 है तो यहाँ तो 2 होगा, ओ यहाँ है तो यहाँ 4 होगा। ठीक है। यहाँ पे 16 है, सबका सम 28 आ रहा था, तो 16 यहाँ है तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 18 है तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ 12 है तो यहाँ 16 आएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसका कोड पेट्रोल का यही होगा। मैंने ऑप्शन लिखा नहीं था, ऑप्शन लिखा होता तो थोड़ा और आसान हो जाता।
ऑप्शन लिखा होता तो थोड़ा और आसान हो जाता। सचिन क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था। ये लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन आ गया है। अब समझो बात को, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है वॉवेल्स का अलग से नंबरिंग कर दिया और कॉन्सोनेंट का एक अलग खेल हो गया। कॉन्सोनेंट के लिए सम टोटल ऊपर नीचे का सम कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। देख रहे हैं ना, 28 हो रहा है, ठीक है। और जो वॉवेल्स है ए ई आई ओ, इसका 1 2 3 4 5 अलग से नंबरिंग कर दिया। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इसके रिवर्स ऑर्डर में भी नंबरिंग कर दे, जैसे ए के जगह पे 5 लिख दे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ऐसे करके भी कोडिंग कर सकता है। तो क्वेश्चन सेटर इस तरह से फंसाता है कि बच्चा वहाँ तक सोच नहीं पाए, लेकिन जो क्वेश्चन आ गया है उस पर तो हम विचार करके जा ही सकते हैं ना। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो हम पकड़ लेंगे, फिर वो कुछ नया सोच के देगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा। क्लियर है? सचिन बोलो, तो एंड करेंगे। सचिन, इज इट क्लियर? यस या नो? If you are facing problem, then tell me. सचिन आया समझ में? बोलो, कमेंट करो। नहीं तो फिनिश करेंगे हम। चलिए, तो आपको अब यहीं पे छोड़ के मैं चलता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपसे, कुछ नए क्लेवर को लेकर आऊँगा, नए क्लेवर के क्वेश्चन को मैं चुन के लाऊँगा और उस पर चर्चा कराऊँगा। विस्फोटक क्वेश्चन सब लेके आएंगे, विस्फोटक क्वेश्चन कुछ चुन के लाएंगे, उस पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कुछ करा देंगे, लेटर टू नंबर। ओके, चलिए, सी यू टुमारो अगेन, थैंक यू।